ये पुल जब बना था, इस पुल को बनने के लिए गांव से ही एक जान ली गई है। ये वीडियो पहुंचनी चाहिए मोदी जी तक कि अगर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्यों सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा है। मैं इस मुद्दे पे बात करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये नमस्कार प्रणाम शमन आप सभी लोग होते हैं और खासकर उत्तराखंड का लोग होते हैं और केदार घाटी का लोग होते हैं। आज फिर से एक मुद्दे पे बात करेंगे। उससे पहले मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि नमस्कार उत्तराखंड और नमस्कार केदार घाटी। वो इसलिए है कि क्योंकि ये जो जागरूकता की शुरुआत है, ये जो जागरूक करने के जो अभियान है, ये सबसे पहले शुरुआत होती है अपने ही केदार घाटी से और अपने ही घर से और अपने ही क्षेत्र से। आज मैं एक मुद्दे पे बात करूंगा। उससे पहले ये वीडियो खासकर मैं पहले बता देता हूं उन लोगों के लिए होने वाली है जो खासकर वर्तमान सरकार के और राष्ट्रीय पार्टियों के अंधभक्त बने हुए हैं और चमचे बने हुए हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हालात अभी वर्तमान में उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों की, पहाड़ी क्षेत्रों की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, वो जस की तस है। पहले हमको लगता था कि हम अगर आवाज उठाएंगे तो शायद उस पर एक्शन होगा, उसका रिएक्शन आने लगा है। उसके सकारात्मक परिणाम तो नहीं मिल रहे, लेकिन नकारात्मक जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये एक सोचनीय विषय है, आखिर ये हमारा उत्तराखंड जा कहां रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इसलिए वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें कि क्यों हम इन राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ हैं। हम कोई जन्मजात से हम इन राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ नहीं है। हमने ऐसी हालात देखे हैं, ऐसी स्थिति देखी है, ऐसी सिचुएशन हमने झेली है कि हमें मजबूरन उनके खिलाफ होना पड़ रहा है। मैं आज एक ऐसे स्पॉट पे खड़ा हूं, सबसे पहले अपने गांव के रैल गांव में मैं खड़ा हूं और यहां का जो नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं जहां आपको केवल नदी का किनारा आपको दिखेगा। मैं इस मुद्दे पे बात करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये बहुत कुछ सवाल खड़ा करता है, बहुत सारे अधिकारियों को सवाल के कटघरे में खड़ा करेगा। ये वीडियो पहुंचनी चाहिए उच्च अधिकारियों तक, ये वीडियो पहुंचनी चाहिए मोदी जी तक कि अगर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्यों सबका साथ और सबका विकास नहीं हो रहा है। क्यों केदार घाटी के रैल गांव को एक सौतेला व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। क्यों इस रैल गांव को उसके हालात में छोड़ दिया गया है। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और आगे वीडियो में कहे गए मुद्दे को गौर से सुनिएगा। मेरे पीछे आप जो ये पुल देख रहे हैं, ये रैल गांव को जोड़ता है। ये बीच में मंदाकिनी नदी है जो हर साल गांव को बर्बाद करती है। ये पुल जब बना था, इस पुल को बनने के लिए गांव से ही एक जान ली गई है। जब गांव से किसी की जान ली गई है, उसके बाद आनन फानन में ये पुल को बनाया गया है। 2017 में ये पुल बना है। 2013 में आपदा आई थी। लगभग 4 साल के बाद ये पुल बना था, जब गांव में ही किसी ने एक अपनी जान दे दी थी इस पुल के लिए। ये मैं बहुत गंभीर बातें बोल रहा हूं, इसलिए शेयर करिएगा वीडियो को। आगे आगे और हालात में मैं आपको दिखाऊंगा। ये पुल तब बना जब गांव से एक जान ली गई, नंबर 1। दूसरा, अगर इस पुल से अगर आप आगे आएंगे तो वहां पे एक ऐसी भयानक खाई है जहां से अगर स्कूल के छोटे बच्चे अगर गिर गए तो सीधे उनके घर में एक बुरी खबर पहुंचेगी कि अब आपका बेटा नहीं रहा या आपके बच्चे नहीं रहे। न जाने कितनी बार शासन प्रशासन को इस बारे में खबर दी गई है, यहां तक कि जिलाधिकारी महोदय के पास मैं स्वयं गया हूं और ये आरोप मैं सीधे इस वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के ऊपर भी लगाता हूं कि इस तरह का लापरवाही अधिकारी हमारे जिले में नहीं चाहिए, जो ये कहता है कि अगर मंजीत तेरे को लगता है कि तू मेरे पास आया है ये शिकायत लेके कि विभाग काम नहीं कर रहा और मैं उसके बाद विभाग के ऊपर कार्रवाई करूं, मैं उसके बाद विभाग को लेटर लिखूं, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो सीधे सीधे जिलाधिकारी महोदय के ये शब्द हैं।
अब आप सोचिए, अगर अधिकारी, अगर विभाग काम नहीं कर रहा है तो आम आदमी किसके पास अपनी शिकायत देके जाएगा, जब जिलाधिकारी, जिला का अधिकारी ही यही सब कह रहा है। उसके बाद आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे तो ये जब यहाँ से पुल से रास्ता आता है तो यहाँ पे एक मकान है, यहाँ पे कुछ स्वरोजगार के काम किए जा रहे हैं। उनके बाद जब गांव का रास्ता आगे के लिए निकलता है तो आप देखिए कि कहीं भी आपको एक भी ऐसा स्पॉट नहीं दिखेगा जहां आपको ये लगेगा कि ये रास्ता है। पहले मैं इस तरफ आपको दिखाता हूं, पहले ये नदी इतनी दूर पे होती थी, जहां ये नीचे आपको बड़ा पत्थर दिख रहा है वहां नदी होती थी और यहां तक पूरे खेत थे। बार बार प्रशासन को ये कहा गया है कि जो गांव में सुरक्षा दीवार लगनी है नदी के किनारे, जो लगभग 3 करोड़ की योजना है, 3 करोड़ 60 लाख की योजना है, वो अभी तक धरातल पे नहीं हुई है। न जाने उस योजना को कौन खा गया, कहाँ वो योजना की फाइल है, कोई देने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं, कोई इसमें काम करने को तैयार नहीं। अब करेगा भी क्यों जब स्वयं जिलाधिकारी ये कहता है कि मैं नहीं करूंगा कोई भी काम। दूसरा, ये जो रास्ते हैं न जाने कब से गांव वाले इन रास्तों के लिए लगे हुए हैं कि गांव में रास्ते दे दिए जाएं। अब आप सोचिएगा कि वापस फिर से बरसात आने वाली है, चंद कुछ महीनों के बाद वापस बरसात होने वाली है और ये सब रास्ता, ये जो जहां अभी वर्तमान में लोग जा रहे हैं उस रास्ते पे पूरा नदी का पानी फैल जाता है। अब आप सोचिएगा लोग जाएंगे कहाँ। मैं आज इस वीडियो में पूरे प्रूफ लेके आया हूं, ये पूरे डॉक्यूमेंट मेरे साथ मैं लेके आया हूं, क्योंकि इस वीडियो के बाद बहुत सारे अधिकारियों पे आरोप लगे हैं और हो सकता है इस वीडियो के बाद वापस धरातल पे काम तो नहीं होगा लेकिन मेरे ऊपर धाराएं कार्रवाई जरूर हो सकती है। इसलिए जिन अधिकारी को ये लगता है कि हम गलत है, मेरे पास पूरे प्रूफ है, आइए रेलगांव में आइए, आपको ये डॉक्यूमेंट रेलगांव में आने के लेने पड़ेंगे। कम से कम उसी बहाने आप ये तो देख पाएंगे कि आखिर रेलगांव के हालात है क्या। पिछली बार भी मैंने वीडियोस डाले थे कि किस तरह से रेलगांव के दोनों तरफ जो गदेरे बहते हैं, बरसाती जो नाले आते हैं, उनकी वजह से किस तरह से बर्बाद हो रहा है। तो तब जाके उस पर कुछ संज्ञान लिया गया, तब जाके उसके गदेरे में दोनों तरफ चेक डैम बने थे। लेकिन चेक डैम किस उसमें बने थे वो भगवानी मालिक है या फिर गांव वाले ही जानते हैं किस तरह से वो चेक डैम बनाएंगे। बहुत बहस करने के बाद तब जाके कुछ चेक डैम धरातल पे अच्छे बने, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियोस में मैं आपको फिर कह रहा हूं कि रेलगांव बर्बाद हो रहा है, रेलगांव के साथ सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 2013 से रेलगांव दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है, रेलगांव दिन प्रतिदिन कटता जा रहा है, इस नक्शे से खत्म होता जा रहा है। हजारों की नाली में ये रेलगांव की भूमि थी। गढ़वाली में एक कहावत भी था कि गूंच हो रेल पर खान केल। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ न जमीन बची हुई है न यहाँ लोग बचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है कि गांव में आने जाने के लिए रास्ते तक नहीं बचे हुए हैं, तो उस गांव में रहेगा कौन। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को उठाइए। जो क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस रेलगांव को बचाइए। बहुत दयनीय स्थिति में रेलगांव है और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं रेलगांव में। अगर आप आएंगे तो हालात आपकी इस तरह लगेगी कि वाकई में ये सरकारें कर क्या रही हैं। इसलिए आप सब लोगों से विनती है, इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा उन अधिकारियों तक, उन तमाम लोगों तक, ताकि आगे भी लोग जिन गाँव में इस तरह की स्थिति बनी है वो भी अपनी बात को इस माध्यम से आगे रख पाएँ। कम से कम हकीकत पता तो चले कि आखिर ये गाँव, ये जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं गाँव गाँव में। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।